उम्मीदवार बड़सर की ही बेटी, जिसको आज भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है, आज उन्हीं के नामांकन में मैं आप सबके सामने हाथ जोड़कर निवेदन करने आया हूं। ऐसी भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रिय उम्मीदवार आदरणीय बहन माया शर्मा जी, सम्मानित मंच, उपस्थित सभी मेरे आदर के योग्य भाई और बहनों और मीडिया से आए हुए मेरे प्रेम मित्रों, देवभूमि हिमाचल प्रदेश देवियों के लिए जाना जाता है, जिनका आशीर्वाद प्राप्त करने देश भर के लोग, दुनिया भर के लोग यहां पर आते हैं। और वहीं पर अगर हम अपनी पूरी संस्कृति को भी देखें, मां का एक बहुत बड़ा स्थान हम सबके जीवन में है और मातृ शक्ति को पूरी सरकार का, पूरी व्यवस्था का हिस्सा बनाने के लिए, अगर आपको याद होगा, प्रेम कुमार धूमल जी ने 50% आरक्षण मातृशक्ति को, महिलाओं को देने का काम किया था। देश भर के बहुत कम राज्य जो कर पाए थे, हिमाचल सबसे पहले राज्यों में से एक था। आज 50% महिलाएं नहीं, 60% से ज्यादा महिलाएं पंचायती राज के संस्थानों में जीतकर आगे आई। महिलाओं ने अपनी ताकत को पंचायती राज में भी दिखाया है, ओपन सीटों से जीतने का काम भी किया है। मैं तो हमीरपुर संसदीय क्षेत्र का सांसद हूं, आपके आशीर्वाद से मेरे 17 विधानसभा क्षेत्रों में एक सीट पर किसी बहन को टिकट मिली है। 17 में से एक पे मातृशक्ति को टिकट मिली है। कहां से मिली है? कहां से मिली? आप इसकी कल्पना करते ना कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी बड़सर के ऊपर है। आप में से ही एक बहन कार्यकर्ता को जिम्मेदारी मिली टिकट की, चुनाव लड़ने की। और ये कैसे हुआ? आपको याद है, आज से कुछ दिन पहले आपने एक महिला मोर्चा का बहुत बड़ा सम्मेलन किया, याद है कि नहीं याद है? उस महिला सम्मेलन की इतनी बड़ी धूम मची कि बड़सर एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहां महिलाओं का बोलबाला है। और मेरे भाई और बहनों, ये सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है कि हम एक बेटी को अपने यहां से, एक ऐसे प्रत्याशी को जिसने 30 वर्षों तक संगठन में काम किया और आप सबके बीच में रही, उनको पार्टी ने टिकट देकर भेजा है। हम सब ये प्रण लेते हैं कि हम अपने अपने पोलिंग बूथ जिताएंगे, कमल का फूल खिलाएंगे, माया जी को विधायक बनाएंगे। बनाएंगे नहीं बनाएंगे? आप सबका ये जोश देखकर लगता है कि आप रिकॉर्ड मतों से दिलाएंगे। भाई और बहनों, 10 साल बीच में गैप पड़ा, नुकसान कार्यकर्ता का हुआ। कभी एक ने भ्रमित किया, कभी दूसरे ने किया, कभी तीसरे ने किया। भ्रमित करने वाले का कुछ नहीं गया, कार्यकर्ता का सब कुछ चला गया। जनता को पिसना पड़ा। क्या कसूर था हमारे कार्यकर्ताओं का? मात्र 400 वोट, 400 वोट, 400 वोट से हम पिछली बार सीट हार गए। इसका मतलब हर पोलिंग बूथ से अगर 4-4 वोट भी ज्यादा पड़े होते, हम तब भी जीत गए होते। इनके 2-2 भी पड़े होते तब भी जीत गए होते। 200 हमें पड़ते तो 200 कम हो गए होते। तो हर पोलिंग बूथ पर कैसे वोट बढ़े, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ये बात मैं आप सबको इसलिए कह रहा हूं कि जब हम बड़ी गहराई में जाकर देखते हैं कि कई बार सोचते हैं कि अपना एक वोट बाहर रह गया तो उसका क्या है।
हमें एक एक वोट जो बाहर भी काम करता है उसको भी घर बुलाना है, उसकी सूची बुलाकर बुलाना है और अपने पोलिंग बूथ को जिताकर कमल का फूल खिलाना है मेरे भाई और बहनों। 5 वर्षों में केंद्र और प्रदेश की सरकार ने अपनी ओर से कोई कमी नहीं छोड़ी। 60 साल से ज्यादा मेरी जो बहनें और भाई हैं उनको पेंशन लगी कि नहीं लगी? लगी है। लगी? हाँ जी। आपके घर पे नल का लगा कि नहीं लगा? लगा है। आपके नलके से जो गांव में पानी आता है उसका पानी का बिल माफ हुआ कि नहीं हुआ? माफ हुआ। 120 यूनिट तक आपका बिजली का बिल आता है तो माफ हुआ कि नहीं हुआ? ये भी हुआ तो आपको 28 महीने कोविड के टाइम पे जो जरूरतमंद परिवार थे उनको 5-5 किलो अनाज मुफ्त में मिला कि नहीं मिला? जितना मिलता था उससे ज्यादा मिला, दुगना मिला है। कोविड के समय वैक्सीन आज भी अमेरिका में भी नहीं लगी, जहां पे आबादी भारत का चौथा हिस्सा भी नहीं है, लेकिन भारत ने 220 करोड़ वैक्सीन और आप सबको मुफ्त में वैक्सीन लगाने का काम भी मोदी सरकार ने किया है। क्या चुनाव में आकर हम कौन इस क्षेत्र का कौन उस क्षेत्र का इसको लेकर रुक जाएंगे? क्या चुनाव को लेकर हम फिर कहीं ना कहीं बहक जाएंगे? भाई और बहनों, जिस पार्टी ने 5 सालों तक पूरे देश को बचाकर रखा, बॉर्डर पर मेरे जो सैनिक भाई वहां पर अपने देश की रक्षा सुरक्षा के लिए लगते हैं, क्या नरेंद्र मोदी जी ने कल नौवीं दिवाली कहां पे मनाई? कारगिल में मनाई नहीं मनाई? मोदी जी अपना परिवार फौजियों के परिवार को मानते हैं तो मेरे सारे फौजी परिवार मान ले कि वो नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े मेरे भाई और बहनों, क्योंकि 1 रैंक 1 पेंशन दिया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया, बुलेट प्रूफ जैकेट दी तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने दी, रफेल जेट दिया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, और चिनूक हेलीकॉप्टर से लेकर बाकी सब लेटेस्ट हथियार दिए तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने, और यहां पर हिंदुस्तान में हथियार बनाने का और विदेशों तक हथियार पहुंचाने का काम भी किया। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने आत्मनिर्भर भारत बनाने का काम किया है, आत्मनिर्भर भारत बनाने का। और ये फौजियों से ज्यादा कौन समझ सकता है जिनको 10 साल तक कांग्रेस की सरकार में बुलेट प्रूफ जैकेट का इंतजार करना पड़ा? ये कौन जान सकता है कि कांग्रेस के शासन में 4 साल तक हमारा हमीरपुर का मेडिकल कॉलेज रुका रहा? ये कौन नहीं जानता कि बिलासपुर का एम्स मेडिकल कॉलेज और एम्स इंस्टीट्यूट जो 1470 करोड़ का था, 4 साल कांग्रेस ने जमीन नहीं दी, हमने 4 सालों में 1470 करोड़ का एम्स बनाकर दे दिया है। हमीरपुर का मेडिकल कॉलेज दिसंबर महीने में आपको समर्पित हो जाएगा। 300 बेड का अस्पताल होगा, बच्चे आपके डॉक्टर बनने शुरू हो गए हैं। ऊना में पीजीआई सैटेलाइट केंद्र 400 करोड़ का बन रहा है, 3 साल में बनकर पूरा हो जाएगा। वंदे भारत एक्सप्रेस दुनिया में भारत ने चलाई, सिर्फ 3 चली थी आज तक, एक बनारस से, एक अहमदाबाद से मुंबई, चौथी कहीं से आई तो आपका चौथी बार का सांसद अनुराग ठाकुर ऊना से दिल्ली के लिए चलाने के लिए लेकर आए। आज आप ऊना से बैठो, आप चंडीगढ़ 2 घंटे से कम समय में पहुंच जाओगे, दिल्ली 5 घंटे से कम समय में पहुंच जाओगे, अंबाला 2.5 घंटे में पहुंच जाओगे। ये भाई और बहनों पहले संभव नहीं था, ये हुआ है तो नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में। प्रदेश में जयराम जी की सरकार ने एक के बाद दूसरी नई योजनाओं को लेकर आए, हर क्षेत्र का विकास करवाने का प्रयास किया है। ये डबल इंजन की सरकार ने नए आयाम स्थापित किए, नए हमारे सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य सब जगह भारतीय जनता पार्टी ने अभूतपूर्व काम किया है। लेकिन मैं हमीरपुर के अपने भाई और बहनों से पूछना चाहता हूं, भाई और बहनों, पिछली बार मात्र 2 सीटें जिताई थी, केवल 2 सीटें जिताई थी। क्या 2 सीटें जिताकर हमारा काम चल सकता है? नहीं जी। क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती कि हम अपने अपनी विधानसभा को जिताकर मोदी जी को बोलें कि हां मोदी जी, आपने हमारी बेटी, हमारी बहन, एक मां पर, माया जी पर आपने विश्वास व्यक्त किया, तो बड़सर विधानसभा क्षेत्र की हर बहन इसको अपना चुनाव समझे और डट जाए हर पोलिंग बूथ पर और बहन माया जी को जिताकर आगे बढ़ाए। ये आपको ही करना है, कोई बाहर का व्यक्ति नहीं आएगा जो गुमराह करने का काम करेंगे। मैं इतना ही कहूंगा भाई और बहनों, किसी चीज की कमी उनको भी नहीं रखी थी।
आज आप में से भी बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने 50-50 साल अपने दे दिए। हर किसी को तो टिकट नहीं मिल सकता कि मिल सकता है? मिल सकता है? किसी एक को मिलेगा। जिसको मिला है वो कमल का फूल ही देखना है, कमल से ना इधर ना उधर। कमल का फूल खिलाएंगे और बहन माया जी को विधानसभा पहुंचाएंगे। मेरे भाई और बहनों, जो नरेंद्र मोदी जी को मेरे साथ विश्वास दिलाने के लिए तैयार है, जो नड्डा जी को, जयराम जी को, धूमल जी को विश्वास दिलाने के लिए तैयार है कि बड़सर ने कमर कस ली है, बड़सर ने तय कर लिया है कि हम अब की बार कमल ही खिलाएंगे, तो मेरे साथ हाथ खड़ा करके बोले भारत माता की। नीचे वाले है जो नहीं सुजी कर दे भाई, परले पास वाले हाथ सुजी जाने ऊपर तक। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। क्योंकि बहुत लंबा समय भी पैदल चलना, सबको वहां पे नॉमिनेशन कराने के लिए जोश पूरे बाजार में दिखे। जब बड़सर मेले के बाजार में से जाएंगे तो मित्रों आपके पूरी तरफ संदेश चला जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी ने, बड़सर की जनता ने तय कर लिया है कि अब की बार कमल ही खिलेगा, हर पोलिंग बूथ पर खिलेगा। बोले भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesari।